एक दरवेश था, वो इस एक जंगल में जा रहा था। तो जंगल में उसने देखा कि एक भेड़िया एक दुम्बे पर हमलावर हुआ। उसने उस दुम्बे को जख्मी कर दिया। दरवेश को रहम आ गया। उसने हाथ में लाठी उठाई या किसी भी तरीके से भेड़िए को भगा दिया और दुम्बे को घर लेकर आया। उस दुम्बे का इलाज करने लगा, उसके जख्मों पर मरहम रखा, उसकी मरहम पट्टी की, उसको घास दिया, उसको पानी पिलाया। ये सैदी कहानी गुलिस्तान में बयान फरमाते हैं रहमतुल्लाह तआला अलैह। तो वो दुम्बा सोचने लगा कि शुक्र है मेरी भेड़िए से जान छूट गई, ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, ये तो बड़ा नेक इंसान। भेड़िए ने मुझे जख्म पहुंचाया और ये मरहम रख रहा है, भेड़िए ने मुझे जख्म पहुंचाया, ये मरहम पट्टी कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा इंसान। वो दुम्बा वहां खुश खुश गुजारने लगा। काफी दिन गुजर गए, जख्म भर गए, घास मिल गई। दुम्बा जो था खा पी कर सेहतमंद हो गया, तंदुरुस्त हो गया और वो फलांगने लगा, कूदने लगा, दौड़ने लगा। तो एक दिन दुम्बे ने देखा कि वो दरवेश छुरी को तेज कर रहा था। तो दुम्बा जो फलांग रहा था, भाग रहा था, खुशियां मना रहा था, वो भूल गया। उस छुरी को देखकर दरवेश से कहने लगा कि छुरी किस लिए? दरवेश ने कहा कि मैं तुझे ज़बह करूंगा। दुम्बा परेशान हो गया। वो उससे कहने लगा कि हजरत आप और भेड़िए में क्या फर्क? वो भी मुझे मार कर खा जाता, आपने मेरी मरहम पट्टी की, मुझे घास खिलाया, लेकिन आखिर में फिर मुझे अपने हाथों से टिक्का बूटी कर देंगे। तो मेरे कहने का मकसद है कि रहमदिली का एक अंदाज भी है, रहमदिली का एक अंदाज ये भी है, एक अंदाज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला भी है। मक्के में इतना अरसा रहे और इस कदर लोगों के साथ मोहब्बत और प्यार से पेश आते रहे और उन लोगों को दुआएं देते रहे। हम तो अपने मुसलमान भाइयों की लिखी हुई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात पर किताबें पढ़ते हैं, ये तो नॉन मुस्लिम भी कहते हैं, वो भी पढ़कर देखें, कोई हरज नहीं है इस पर गुस्से होने की। वो देखें वो क्या बोलते हैं। ये तो नॉन मुस्लिम उस वक्त भी आपको अमीन और सादिक फरमाते थे, कहते थे। उसके बावजूद उन मक्के के रहने वालों ने आपके साथ समाजी बाइकाट कर दिया, यानी लेन देन बंद, महबूस हो गए। 2 साल तक शोबे अबी तालिब में बंद रहे, कतई ताल्लुक कर दिया। वो भूखे थे, वो प्यासे थे, उनके बच्चे रोते थे, उनको दूध नहीं मिलता था, वो उनके बच्चों के लिए दूध देने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन उसके बावजूद कि वो मरहला भी आ गया कि मक्के को छोड़ना पड़ा, हिजरत करने की जरूरत पड़ी, लेकिन आपके जुबान पर कभी भी उनके बारे में कोई एक लफ्ज दुआ के अलावा नहीं आया। मक्का से मदीना पहुंचे और ये लोग वहां भी पहुंच गए और वहां भी आपके साथ जंग शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़कर उनके साथ जंग शुरू नहीं फरमाई थी, आपने तो उनके साथ सुलह हुदैबिया किया था। ऐसे ऐसे शराइत जो बाज़ लोगों को, जो आपके जानसार थे, उनको बहुत ही भारी लगे थे और वहां पहुंचे, मजबूरन आपको जंग करना पड़ी। फिर ओहद, बदर, ये सब हुआ और फिर सुलह हुदैबिया हुआ। फिर उसके बाद आप फतेह मक्का के मौका पर पहुंचे, सारे लोग लाचार और मजबूर आपके सामने थे, कुछ कर नहीं सकते थे। आपने उन सबको बेदरे माफ कर दिया। आपने सुना है, ये पढ़ा होगा। तो ये होती है रहमदिली, जिसका तारुफ अल्लाह तबारक व तआला हम और आपसे करवा रहे हैं कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जात से बढ़कर आपकी फिक्र है और आपके लिए ज्यादा हरीस है और सब मोमिनीन के लिए रऊफ रहीम है, बहुत ज्यादा शफकत और मोहब्बत और रफ़त रखने वाले। तो दोस्तों, ये चीज इंसान के दिल से ताल्लुक रखती है। अगर ये एहसास किसी के दिल में है तो यकीनन उसके दिल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फैज़, वो तवज्जो, वो पैगाम उसके दिल में पहुंचा है। अगर वो रफ़त, वो रहमत हमारे दिलों में नहीं है तो अभी तक हमारे दिल के दरीचे खुले नहीं हैं।
वो जिस तरह ये रबीउल सानी का महीना है, हज़रत महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मलफूजात में फरमाते हैं लस्त अब्दुल्ला, तुम अल्लाह के बंदे हो ही नहीं। आपकी नसीहत होती थी, गुफ्तगू होती थी जिसमें हज़ारों लोग आते थे, हर तरह के लोग आते थे। उन सब लोगों को, और सब उनमें आलिम भी होते थे, उनमें बड़े दानिश्वर भी होते थे, उनमें दुनियादार भी होते थे, आम लोग भी होते थे। उनको इरशाद फरमाते लस्त अब्दुल्ला, तुम खुदा के बंदे हो ही नहीं। अब ये एक आईना है हमारे सामने, हम अपने आप को देखते जाए। फरमाते इन्नमा अब्दु दिरहमे का व दीनारे का व नफ्से का व हवा, तुम अगर बंदगी करते हो तो रुपए, पैसे, दीनार, यहाँ का जो राइजुल वक्त सिक्का है नॉर्वे का, शायद क्रोन बोलते हैं, या पाउंड, डॉलर बोले, तुम उसके गुलाम हो। हम तो नहीं मानेंगे, हम तो कहेंगे भाई मैं कहूँगा मैं पीर साहब, मुझे लोग पीर पीर बोलते हैं, और कहेंगे कि भाई मैं हाजी भी हूँ, मैंने उम्रा भी किया है। ऐसे लोग हमसे बेहतर वहाँ लोग बैठे होंगे, हम जैसे लोग वहाँ बैठे होंगे। उन सबको कह रहे हैं तुम अगर गुलाम हो तो अपने डॉलर के गुलाम हो, दिनार के गुलाम हो, अपने नफ्स के गुलाम हो, अपनी ख्वाहिश के पुजारी हो। क्योंकि हमारी बहुत कोताह नजरी ये होती है कि हम सिर्फ अपने जाहिर को बदल कर समझ जाते हैं कि हम नेकू में शामिल हो गए हैं। वो दरवेश और भेड़िए वाली मुमासलत, कहाँ भेड़िया कहाँ वो शख्स जो सफ़ेद लिबास में उस दुम्बे को बचाने आया था। तो हम जाहिर को बदल कर समझना शुरू कर देते हैं कि हमने मंजिल पा ली है। वो हज़रत गौसे आज़म महबूब सुबहानी पीरान पीर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं अम्मा ज़ाहिरो का मुस्लिमुन व अम्मा बातिनु का फला, ज़ाहिर तुम्हारा मुसलमानों जैसा है लेकिन अंदर तुम्हारा मुसलमानों जैसा नहीं है। अब ये आईना है, उस आईने में अपने आप को हमें देखने की ज़रूरत होगी।